तो क्या कह रहा है कन्या तो हमारी माताएं हैं, तो सड़वा करके लंबाएगा। बच्चे 40 हो या 4, सबको शिक्षा का अधिकार। बच्चे 40 हो या 4, सबको शिक्षा का अधिकार। स्कूल बंदी बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। स्कूल बंदी बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। हमने 6 दिन काम किया। हमारी ग्राम सभा ब्लॉक और कब्जा ब्लॉक पिछड़ावा में साइट 4 महीना के लिए बंद। हम गरीब मरेंगे कि रहेंगी, साइट बंद है, हर चीज की साइट बंद हो, जिला की ब्लॉक की तहसील की देश की साइट बंद हो तब हम जिएंगे, वरना जीने नहीं देंगे। ऐसा नहीं, मेरे हमले साथी के बच्चे हैं, बच्चा है, सरकार मर जाएगी, अधिकारी कर्मचारी उसके बाबर में टिम हो जाएंगे, क्या खाएंगे? सड़क से लेकर सदन तक अब स्कूल मर्जिंग की समस्या जो है वो उठती जा रही है। आपको बता दें कि तमाम बच्चों ने भी इसका विरोध किया, तमाम अभिभावकों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन आज सीतापुर में संगठन किसान जो संगठन नेत्री हैं, संगठन महिलाएं हैं, उनकी जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने आज जिला जो राजकीय विद्यालय वहां पर एकत्रित होकर के बीएसए को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सीतापुर के जिलाधिकारी के वहां कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और अब धरना स्थल पर तमाम गांव के अभिभावक मौजूद हैं। इनके हाथों में तख्तियां अगर देखें तो देखिए ये वो महिलाएं हैं जो इनके बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन स्कूल मर्जिंग की समस्या को लेकर के इन्होंने उसकी समस्या दिखाई और लिखा है कि स्कूल मर्जिंग बहाना है, मकसद जो है वो गुलाम बनाना है। ये समता युवा मंच सीतापुर के द्वारा दूसरी तख्तियां दिखाएं तो जो महिलाएं हाथों में तख्तियां लेके बैठे हैं कि बच्चों के सपनों को ना कुचलो, स्कूल मर्ज को रोको, स्कूल बंदी ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर। दूसरी तरफ दिखा दें अगर हम तो देखिए वो एक लिखा है यहाँ पर कि बच्चे 40 हो या 4, शिक्षा का सबको अधिकार। देख सकते हैं कि तमाम अभिभावक जो हैं यहाँ पर, महिला भी हैं पुरुष भी हैं, ये हाथों में तख्तियाँ लेके यहाँ पर आए हुए हैं और अब स्कूल मर्जिंग को लेकर के सवाल पूछते हैं सरकार पर। इन लोगों ने सरकार से भी सवाल पूछा है। तमाम आक्रोशित महिलाएं भी हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि आखिर ये व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ ऋचा सिंह जी जो संगठन की है महिला हैं, उनसे बात करेंगे। ऋचा जी, आज तमाम महिलाएँ जो हैं आई हैं, हाथों में तख्तियाँ हैं, किस लिए? आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि ऐसे स्कूल जहां पर 50 से कम बच्चे हैं वो स्कूल मर्ज किए जाएं। ये शब्द मर्ज और पेयरिंग ये शब्द है, छलावा है। असल में तो वो स्कूल बंदी है। जैसे नोटबंदी हुई थी ना, वैसे ही ये स्कूल बंदी है। तो हम इसको मर्जिंग और पेयरिंग नहीं कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि शिक्षा संख्या पर कैसे जा सकती है। आप जानते हैं कि जो बहुत नामी और अच्छे स्कूल होते हैं जहां महंगी फीस होती है, वहां बच्चे बहुत कम कम लिए जाते हैं ताकि टीचर उन बच्चों पर ध्यान दे पाए। तो मकसद सरकार को कहाँ तो कोशिश करनी थी कि कैसे इन स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाएं
और कहाँ वो संख्या के नाम पर बंदी कर रही है। अगर हमारा जो अनुभव है अपने ही सीतापुर का, आज से 30 साल पहले महिलाएं मिलती थी जो कहती थी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आज से 10 साल पहले ऐसी तमाम महिलाएं जो कहती हम 5वीं पास हैं, तमाम है जो कहती हैं 8वीं पास है। कहाँ तो हर 5 गांव के बीच में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट खोलना था, और कहाँ वो हमारी उस शिक्षा को, जिस शिक्षा को पाने के लिए सावित्रीबाई फुले जैसी तमाम लोगों ने कितने कष्ट सहे और बमुश्किल हम तक पहुंचा था, उस शिक्षा को हमसे छीनना चाह रही है सरकार। ये हमें मंजूर नहीं है। हम जानते हैं बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा ही छीन रही है सरकार हमसे, और पढ़ने लिखने का जो हुनर है आज जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आक्रोशित हैं, हम नाराज हैं, हम गुस्से में हैं। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार कहती है, सरकार का स्लोगन है शिक्षा का सभी को अधिकार, तो वो तो अपने स्लोगन को ही काट रही है। और ये सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है, और ये असल में हमारी बेटियों को बचाना ही नहीं चाहती हैं। अगर आप देखें गाँव में तो खेती बदल चुकी है। घने घने गन्ने के गन्ने के पौधों के बीच से, खेतों के बीच से जब हमारी बच्चियां निकलेंगी 6 साल की, 7 साल की, कौन लेगा उनकी सुरक्षा? सीतापुर में तो सांड घूमते हैं तो लोग भाग जाते हैं, बच्चे कहाँ भागेंगे? गांव में तो छुट्टा जानवरों का प्रकोप है, सियार हैं, बंदर हैं, सुअर हैं, पता नहीं कौन कौन से बाघ हैं। मछरेटा के लोग आए हैं सिसेंडी गांव के, उनके इलाके में 2-3 बाघ हैं जो जानवर मार के खाते रहते हैं। एक ऐसा गांव मिला जहां बहुत सारे सांप निकलते हैं रास्ते पे, लोग कैसे अपने बच्चों को वहां भेजेंगे? तो असल में सरकार सिर्फ नारे दे रही है, और हम जो नारा दे रहे हैं, हमारे नारे में ये सच्चाई है कि स्कूल बंदी बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। तो आगे की क्या रणनीति है? अभी आपने क्या प्लान किया है और कहाँ कहाँ आप गए? अभी हम बीएसए हम सब जीआईसी में इकट्ठे हुए थे। हम लोग बीएसए साहब को ज्ञापन देने गए, और बीएसए साहब का डीजी मैडम के साथ कोई मीटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा जब मीटिंग खत्म होगी, संदेश चपरासी लाया शायद बाहर। हम सब भी अड़ गए, और हमने कहा कि अगर 5 मिनट के अंदर आप बाहर नहीं आएंगे तो हम आएंगे। तो चैनल वैनल बंद कर लिए, ताला वाला लगा लिए, जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ के लोग हैं। खैर वो बाहर आए हम लोगों के दबाव में। उन्होंने कहा है कि हमें यथास्थिति बनाने का कोर्ट का आदेश है, तो 21 अगस्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने खुद ये बात कही है। कमालुद्दीनपुर का नाम लिया, सिसेंडी का नाम लिया, बारेपारा स्कूल का नाम लिया, और ये कहा है कि ऐसे कुछ स्कूल हैं जिसको निश्चित ही 21 अगस्त के बाद हमें उम्मीद है कि जो मर्ज होने से कैंसिल होगा, मतलब उनकी मर्जिंग कैंसिल होगी। तो हमें भी पता है कि 21 अगस्त तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि चुप रहना कोई हल नहीं होता है। आज आप लोग ने क्या किया है? यहाँ वहाँ पे ज्ञापन दे के आए? ऐसे को ज्ञापन दे के फिर हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। पहले तो डीएम साहब खुद ही ज्ञापन लेने निकलते थे। पिछले कुछ बरसों से कुछ प्रोटोकॉल में शायद कुछ बदलाव आ गया है, क्या आ गया हमको नहीं मालूम। हमने देखा नहीं पिछले कई वर्षों से कि कोई डीएम ज्ञापन ले। हाँ, कोई वकील ज़्यादा दबाव बना ले तो एक बार देखी थी, लिया था, तो वहाँ खैर उनके प्रतिनिधि ने ज्ञापन लिया हमसे और कहा कि मुख्यमंत्री तक हमारा संदेश वो पहुँचाएंगे। हम लोग फिर अब वहाँ से इतना चलवल के आए थे तो हम धरना स्थल पर बैठे हैं और नारे गीत करेंगे, घर से कुछ खाने को लाए हैं, खाएंगे और फिर अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये लड़ाई लंबी है। स्कूल मर्जिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ महिला और भी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि जो है आप अभी सरकार पर हमला हो रही थी और आखिर क्यों, क्या नाराज़गी है? हम और गरीब किसान हैं, हमारी लोगन की सरकार कहूँ इज्जत नहीं किए है
किसी की इज्जत बिल्कुल किए नहीं है। हम सदियों से लड़ते आते हैं, करीब करीब 2005 से ज़िंदगी से अपना कष्ट करके हम साथी लड़ते हैं। इस समय हमारी 10 इलाके में संगठन चल रहा है। हर समय लड़ते गुजरते रहते हैं, काम हाँ साहब हासिल नहीं होता है। शिक्षा के लिए स्कूल मर्जिंग को लेकर क्या कहेंगी? हम साहब शिक्षा के लिए अगर हमारी ये जो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं तो हमका लग रहा है कि जो प्राइवेट है वो भी बंद हो जाएं। बस हमको ये लग रहा है कि हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम भेज नहीं पाएंगे, हम ला नहीं पाएंगे। तो सर हमारे 1 किलो 2 किलोमीटर पर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। हमको यही है कि हमारी जहाँ के स्कूल वहीं रुक जाएं सर, वहीं रुक जाएं। बस यही चाहते हैं कि हमारे जो सरकारी वही प्राइमरी स्कूल हैं वो हमारे साहब हमको चाहिए। सबको हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, आराम से पढ़ाई चाहिए। बस साहब शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए। फिलहाल अभिभावक भी आए हैं और अगर हम दिखाएं तो अभिभावक, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और क्या है? हमारे बच्चे तो प्राइमरी में पढ़ते हैं और हमारी पत्नी स्कूल में खाना भी बनाती है। हमारे पड़ोस में एक स्कूल बंद हुआ है भुड़वा का, जो जिस स्कूल में मर्ज किए हैं वहाँ पहले से ही 4 रूम है। उस स्कूल के बच्चे बैठने की जगह नहीं है और भुड़वा का स्कूल उसी स्कूल में जो है मर्ज कर दिए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो क्या आप उसे गोली मार दोगे? उसका इलाज करना चाहिए। अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो उसका इलाज करना चाहिए, ताकि स्कूल बंद करना इसका समाधान नहीं है। और अगर हमारे लोगों के स्कूल नहीं खोले गए, बंद किए गए, तो हम लोग अभी 2027 या 29 के जब चुनाव आएंगे हम लोग अपने गांव की रास्ता भी बंद करेंगे इन सब के लिए। ये हमारा मैसेज है। बड़ा मैसेज दिया है, रास्ता बंद कर देंगे चुनाव के लिए। आप भी अभिभावक हैं, आपके वहाँ बच्चे गाँव में स्कूल पढ़ते हो? नहीं, मेरे बच्चे तो मतलब बड़े हैं, पढ़ चुके, लेकिन हमको फिर भी चिंता है कि हमारे गांव के स्कूल प्राइमरी बंद हुए और हम भी प्राइमरी स्कूल के ही पढ़े हुए हैं। तो ये तो दुख की सभी के लिए बात है, चिंताजनक बात है। और अगर ये स्कूल ही बंद हो जाएंगे, ये हमारी गांव की निशानियां हैं स्कूल, बच्चे यहीं से शिक्षा पाए हैं, हम लोग भी वहीं पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। हम इतना ही कहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए संगठन मजदूर किसान संगठन के बैनर तले तमाम अभिभावक और तमाम ग्रामीण अब यहाँ पर आए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियाँ हैं, उनका विरोध है कि स्कूल मर्जिंग ना किया जाए। अगर स्कूल मर्जिंग होती है और अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है या विद्यालय नहीं खोले जाते हैं तो 2027 का चुनाव इन्होंने कहा है कि नज़दीक आ गया है और चुनाव के दौरान वो अपने गाँव के रास्ते भी बंद कर देंगे जो वोट मांगने के लिए नेता उनके दरवाजे जाता है। जो दूरी की बात कर रहे हैं वो ग्रामीण एक अभिभावक है, उनका कहना है कि वो अपने बच्चों को कैसे दूसरे स्कूल भेजे, क्योंकि पहले पास में स्कूल था, अब वो स्कूल जो है दूर हो गया है और इस बीच में काफ़ी दूरी का अंतर है और उनको दहशत भी है। दहशत किस बात की है वो जानेंगे। आप कहाँ से आए और क्या है पूरा? मैं सेकेंडरी से आया, बिरजलाल मेरा नाम है। हमारे यहाँ बत्ती में 5 बच्चे मरे थे, कोई दिन 5 बच्चे बत्ती से पढ़ने के थे। उसके बाद हम लोग मांग जांच कर स्कूल आया था, मायावती बहन जी की सरकार भेज है। वो स्कूल आज बंद करने का, इस पर 5 शेर हैं, 4 एक मर गया है और शेर 3 वही हमला कर रहे हैं, बराबर हमला कर रहे हैं। स्कूल में मर्ज करके अंत पठवा गया, कैसे बच्चे जाए पढ़े, कैसे पढ़े जाए? कितनी दूरी है स्कूल? ये 3 किलोमीटर। पहले भी इतनी दूरी है। पहले कितनी दूरी थी? पहले 3 किलोमीटर पहले रहा है, तब बच्चे मरे हैं 5 बत्ती से मरे हैं। अब अभी तब स्कूल में हमें काम रहा ही नहीं, तभी बहन जी की सरकार है तो स्कूल हमको मांग कर दी। स्कूल जब आपको स्कूल जो अभी बना है जिसको पेयरिंग कर दी गई है वो उसकी दूरी कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर दूरी। हाँ दूरी। और पहले गांव में स्कूल था? नहीं रहा है, नहीं। जब बहन जी की सरकार आई तब हमको स्कूल बना है, तब मांग कर लाया है और तब बच्चे मरे हैं 5 मरे हैं, बत्ती से मरे हैं, बत्ती से। अब शेर है बहुत हमला कर रहा है। हम ग्राम कारी पाकर मिर्जापुर और ब्लॉक पिसावा से आए हैं। हमारे गांव में स्कूल था, बंद हो गया है। बच्चे 3 किलोमीटर हाईवे पे जाते हैं, 6-6 साल की बच्चियां, ये कुचल जाएं कि रह जाएं। यही सब हमारी हैं। स्कूल भेजे 2-3 दिन, अब जाती नहीं, अब हाईवे पर कुचल जी हैं सब। हाईवे के डर से जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि क्या कहना है? हम कमालुद्दीनपुर से आए हैं, हमारा नाम श्रवण कुमार है। हमारे यहाँ जिले का इंड गांव है, बॉर्डर का गांव, पिसामा ब्लॉक पड़ती है, कमालुद्दीनपुर गांव है, जिसका मर्जर जो है पेंदारी गांव में किया गया है। पेंदारी गांव में जो कच्चा रास्ता है, अभी बीएसए साहब हमारे यहाँ सर्वे करने गए थे, खुद गिर गए थे, उनके कपड़े खुद सौंध गए थे। जब वो स्वयं अधिकारी नहीं निकल सकते तो बच्चे कैसे निकलेंगे? 5 साल के बच्चे कितना बड़ा होगा? तो पहले जहाँ पे स्कूल था वो कितने दूरी पर था? आप कितनी दूरी? हमारे गाँव से पहले भी स्कूल 4-5 किलोमीटर दूर था
और जो पेंदारी में नया स्कूल मेरे साथ में जो कमालुद्दीनपुर और पेंदारी का बसपा सरकार में जो बनाया गया स्कूल है, दोनों एक ही साथ बनाए गए, उसकी दूरी भी 3 किलोमीटर है। जो कि बच्चे जा रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। बच्चे जाएगा वहाँ तो जो पानी भरा हुआ, बच्चे कैसे जाएं? फिलहाल इन सभी का आक्रोश है कि स्कूल जो मर्जिंग है वो मर्जिंग और पेयरिंग नहीं बल्कि स्कूल बंदी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।